बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जिन लोगों ने जूनियर पेट्रोल ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उनका रिटन टेस्ट 19 तारीख को होने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ इस्लामिक स्टडीज़ के वो तमाम MCQs जो मोटरवे पुलिस में 2024 में किसी न किसी पोस्ट में आए हैं। सुबह एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आपके साथ वादा किया था कि इस्लामिक स्टडीज़ के MCQs मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना हर पोस्ट के अलग अलग से एक PDF बना के फिर उसकी एक ही वीडियो में आपके साथ तमाम MCQs शेयर कर दूं। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मुझे कम से कम इतना यकीन ज़रूर है कि 6 से 7 MCQs तो आपके इसी वीडियो से ज़रूर आएंगे। उसके बाद अगर आप इससे रिलेटेड बाकी जितने MCQs होंगे जो कि इस वीडियो में मैं शेयर ना कर सकूँ, अगर आप उसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 14 MCQs आपके कहीं नहीं गए। मैं भी जब टेस्ट की तैयारी कर रहा था तो मेरे दिमाग में एक सवाल आता था कि यार जो इस्लामिक स्टडी है इसके MCQs कहाँ से आएंगे, कहाँ से तैयारी शुरू करूँ। तो मैंने भी पास्ट पेपर ज़्यादातर देखे और फिर उससे रिलेटेड जितने MCQs थे वो पढ़ना शुरू किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर था वो काफ़ी अच्छा रहा। खैर, हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। सबसे पहले हम फील्ड असिस्टेंट का पेपर हुआ था उसके MCQs शेयर करते हैं। हु कंपाइल्ड द बुक ऑफ हदीथ अल-मौता, हदीस की एक किताब है अल-मौता। ये किसने लिखी है? सुबह भी आपके साथ वीडियो में शेयर किया था। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने ये किताब लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच सूरा ऑफ द कुरान इज दिस स्टेटमेंट मोहम्मद इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह मेंशनड। ठीक है, कुरान शरीफ की कौन सी सूरा में ये कहा गया है कि मोहम्मद अल्लाह का नबी है? तो ये सूरह फतह में ये बात जिक्र है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द ईयर ऑफ द हिजरा नोन एज ईयर ऑफ डिपुटेशन। LDC में भी ये क्वेश्चन आया था। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी 9 हिजरी। करंट हिजरी ईयर इज डैश, असिस्टेंट के पेपर में आया था। अगर आपके पास 1444 हिजरी का ऑप्शन हो तो आपने इसको टिक करना है, यानी फिल करना है। लेकिन अगर इनकेस ये MCQs आपके पास ना हो तो आपने 1445 को फिल कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज सूरा मीन। सूरा मीन्स द सिटी ऑफ। ये MCQs इस तरीके से आया था लेकिन असल में MCQs कुछ इस तरीके से हैं। ठीक है, सूरा मीन्स द सिटी ऑफ रिफ्यूजीज। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इन विच आफ्टर हिजरी वर लॉज अबाउट ऑर्फनेज रिवील्ड। हिजरत के तीसरे साल ये कानून नाजिल हुआ था। ग़ज़वा उहद वाज फाउट इन विच ईयर। 7 शवाल तीसरी हिजरी को ग़ज़वा उहद हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। एट वट एज डिड हज़रत प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गो टू सीरिया विद अबू तालिब। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, 12 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली मरतबा मिस्र गए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हेन डिड हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एम्ब्रेस इस्लाम। इसका दुरुस्त जवाब है नबूवत के 6ठे साल हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया था। ठीक है, नबूवत के 6ठे साल, ऑप्शन बी। हाउ मेनी सहीफ़ाज रिवलेशन वर रिवील्ड टू हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर कितने सहीफ़ा नाज़िल हुए थे? दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, 30 सहीफ़े। फॉर हाउ मेनी ईयर्स अब्दुल मुत्तलिब चचा थे, दादा थे सॉरी, टुक केयर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लम की देखभाल की। टुक केयर मतलब होता है देखभाल करना। तो इसका दुरुस्त जवाब है 2 साल तक आपने जो ना आप यानी आप सल्लम के दादा ने आपकी परवरिश की, फिर आपका भी इंतकाल हो गया था। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, हु वाज अ हिस्टोरियन जस्टिस फिलोसोफर एज वेल एज पॉलिटिशियन। दुरुस्त जवाब है अब्दुर्रहमान बिन खुल्दून। टोटल नंबर ऑफ गज़वाज आर डैश। ठीक है, इसका दुरुस्त जवाब है 27। नेम द मदर ऑफ हज़रत यूसुफ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की माँ का नाम क्या था? तो इसका जो किताबों में नाम आता है वो आता है राहेल। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इन मस्जिद अक्सा, ये रिपीटेड MCQs है। द वर्ड अक्सा मीन्स, अक्सा का क्या मतलब है? अक्सा का मतलब है फार अवे, काफ़ी दूर। नेम सूरा ऑफ होली कुरान विच मेंशंस द राइट ऑफ द पेरेंट्स, यानी वालिदैन के हकूक़ कुरान शरीफ की कौन सी सूरत में बयान किए गए हैं? दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, सूरह लुक़मान में। ठीक है, अब जो MCQs हैं ये पैरामेडिकल स्टाफ के MCQs होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फतवा काजी खान इज़ द अथेंटिक फतवा ऑफ डैश। ये फ़क़ा हनफिया की एक अथेंटिक किताब है। ठीक है, फतवा की किताब है ये। ठीक है, मशहूर किताब है। कारून वाज कंटेम्पोरेरी ऑफ विच प्रॉफिट। कारून कौन यानी कौन से नबी के दौर में था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में कारून था।
तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। हु इन्वेंटेड द कॉम, ये रिपीटेड एमसीक्यूज है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसका करेक्ट आंसर है। हाउ मेनी उम्रा डिड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म, आप वसल्लम ने कितने उम्रे किए, ये यूडीसी के पेपर में भी आया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 4। आप वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में 4 उम्रे किए। व्हाट डज सूरा अल अराफ मीन, अल अराफ का मतलब क्या है, ठीक है, बॉर्डर लाइन बिटवीन हिल एंड हेवन, ये इसका करेक्ट आंसर है। ड्यूरिंग विच प्रेयर द चेंज ऑफ किबला हैपेंड, ये यूडीसी के पेपर में भी एमसीक्यूज आया था। इसका दुरुस्त जवाब है जोहर, जोहर की नमाज में किबला चेंज हो गया था, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा खाना का यानी वो था किबला था, वो था फ़लस्तीन, सॉरी जो बैतुल मक़दस है। फिर जब ये ऑर्डर आया तो वो चेंज होके फिर किसकी तरफ हुआ, खाना काबा की तरफ हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है विच सूरा ऑफ द होली कुरान रिवील्ड ट्वाइस, कुरान शरीफ की एक सूरत ऐसी है जो 2 दफ़ा नाजिल हुई है, एक दफ़ा मक्का में, एक दफ़ा मदीने में, और ये एमसीक्यूज यूडीसी के पेपर में भी आया था। और इसका दुरुस्त जवाब है सूरह फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दु शरीफ जो है ये 2 दफ़ा नाजिल हुई है। क्वेश्चन नंबर 13 है हु वाज द फर्स्ट फीमेल शहीद मार्टायर ऑफ इस्लाम, ठीक है, फर्स्ट फीमेल शहीद, इस्लाम की पहली खातून शहीद कौन है, हज़रत सुमैया बिनते खुबात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये इस्लाम की पहली शहीद है, ठीक है। व्हाट इज़ द फोर्थ कलेमा इन इस्लाम, चौथे कलमे को हम क्या कहते हैं, चौथा कलमा तौहीद। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अब जो एमसीक्यूज होंगे ये फोटोग्राफर के होंगे। हु वाज द फर्स्ट राइटर ऑफ वही इन कुरैश, कुरैश में वही के पहले राइटर कौन थे, इसका दुरुस्त जवाब है हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। गिव द नेम हु कंपायर्ड द फर्स्ट वर्क ऑफ हदीस साहिफा सादिका, जो पहला काम था ये किसने किया था, ठीक है, अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसका करेक्ट आंसर है। इन विच सूरा ऑफ द कुरान इज मेंशन्ड दैट द नंबर ऑफ मंथ्स इज 12, ठीक है, महीनों की तादाद 12 है, ये कुरान शरीफ की किस सूरा में जिक्र है, ये सूरह तौबा में इसका जिक्र है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। बैटल ऑफ यरमुक, यरमुक की लड़ाई वाज फाउट ड्यूरिंग द खिलाफत ऑफ, कौन से खलीफा राशिद के दौर में यरमुक की लड़ाई हुई थी, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में यरमुक की लड़ाई लड़ी गई थी। हाउ मेनी तकबीर्स आर इन नमाज जनाजा, नमाज जनाजा में कितनी तकबीर होती हैं, आप में से कितने लोगों ने नमाज जनाजे पढ़े हैं, ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। 4 तकबीरी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है जमजम मीन्स, जमजम का क्या मतलब है, टू स्टॉप, इसका करेक्ट आंसर है। किताबुल असर इज़ कंपाइल्ड बाय डैश, किताबुल असर इज़ कंपाइल्ड, ये किताब है और ये एक यानी जो मशहूर 4 इमाम हैं उनमें से किसी एक ने लिखी थी। दुरुस्त जवाब है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ये किताब लिखी थी। इन विच सूरा ऑफ द होली कुरान द वर्ड खातमुन नबिय्यीन इज़ मेंशन्ड, कुरान शरीफ की किस सूरह में खातमुन नबिय्यीन का लफ्ज़ आया है, सूरह अहज़ाब में आया है। क्वेश्चन नंबर 8 है नमाज कसूफ इज़ ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ डे सोलर इक्लिप्सी, ठीक है, जो सूरज गिरहण होता है उस टाइम में नमाज कसूफ पढ़ी जाती है। फर्स्ट इंस्टीट्यूशन इन इस्लाम, इस्लाम की पहली दरसगाह कौन सी है, सुफा यूनिवर्सिटी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। मीनिंग ऑफ सूरह अन्नास, अन्नास की मीनिंग क्या है, द मेन, ठीक है, अन्नास कहते हैं बहुत सारे लोगों को। हाउ मेनी मनाजिल आर इन दी होली कुरान, इसका जो आंसर मैं नहीं दूंगा, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कुरान शरीफ में कितनी मंजिल हैं, ठीक है। इन मस्जिद अक्सा द वर्ड अक्सा मीन्स फार अवे, ठीक है, ये जो ना असिस्टेंट के पेपर में भी आया था यहाँ भी आप फिर आ गया, तो इसका करेक्ट आंसर है फार अवे, काफ़ी दूर। सूरह हुदैबिया 16, ये सूरह नहीं है 16 है, 16 हुदैबिया वाज साइंड फॉर हाउ मेनी ईयर्स, जो सूरह हुदैबिया आया था, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया भी इसे कहा जाता है, ये कितने साल तक साइन हुआ था, ये 10 साल तक साइन हुआ था, ठीक है। हु वाज द कमांडर ऑफ 50 सोल्जर एट ओहद माउंटेन, ओहद पहाड़ी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 सिपाहियों को एक पहाड़ी पर रुकने को कहा था, उसका एक अमीर बनाया था, वो अमीर का नाम क्या है, अब्दुल्ला बिन जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनका अमीर बनाया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अब यहाँ से जो एमसीक्यूज आगे आएंगे वो फुल असिस्टेंट के हैं, ठीक है। मस्जिद किबलतैन इज़ इन डैश, ये मेरे ख्याल में उसमें भी आया था, यूडीसी के पेपर में एमसीक्यूज आया था, मदीना इसका करेक्ट आंसर है। इन हज स्टोनिंग द शैतान इज कॉल्ड, शैतान को जब कंकरियाँ मारते हैं हाजी लोग उस अमल को क्या कहते हैं, रमी कहते हैं, ठीक है। इस्लाम बोसा को कहते हैं जो पत्थर है, और सही चक्कर लगाने को तवाफ़ कहते हैं, जो हम खाना काबा के इर्द गिर्द 7 चक्कर लगाते हैं उसे तवाफ़ कहते हैं। तो रमी कहते हैं शैतान को कंकरियाँ मारने का। फर्स्ट उमैयद खिलाफत,
उमैयद खिलाफत का पहला खलीफा कौन थे? अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम एंड प्रॉफिट हारून अलैहिस्सलाम? प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम और प्रॉफिट हारून अलैहिस्सलाम के दरमियान में क्या रिश्ता था? दुरुस्त जवाब है ब्रदर्स थे, या आपस में भाई भाई थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, डेश मुस्लिम्स फाउट इन द बैटल ऑफ बदर? ग़ज़वे बदर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? इसका आसान मतलब ये है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द डॉटर ऑफ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हु वाज मैरिड टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ठीक है, या ये हु वाज नहीं है, 2 दफ़ा लिखा है, ये लिखा है हु वाज, ठीक है। हु वाज मैरिड टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज डैश हज़रत अम्मा हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जो कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बेटी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह में थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द फ्यूनरल प्रेयर नमाज जनाजा, नमाज जनाजा की शरई हैसियत क्या है? फ़र्ज़ किफ़ाया है ये, ठीक है। अगर पूरे इलाके से 10-15 लोग भी कर ले तो पूरे इलाके की तरफ से वो काफ़ी है, लेकिन बेहतर है यानी कि एक मुसलमान का हक बनता है कि उसके नमाज जनाजे में शिरकत किया जाए, ठीक है। तो मैं तो ज़रूर शिरकत करता हूँ जहाँ भी मुझसे हो सके। उशर इन इस्लाम इज़ डैश, उशर इस्लाम में उशर का क्या मिकदार है? 1/10 टैक्स प्रोड्यूस ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। उशर जो है ये सिर्फ उस चीज़ पर होता है जो कि ज़री ज़मीन से हासिल किया गया हो, यानी गंदम, कपास, चावल वगैरह, इसका उशर होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी का उशर नहीं होता है। प्रेशियस स्टोन, अगर आपके पास कोई कीमती पत्थर वगैरह हैं उस पर कोई उशर नहीं होता है, ठीक है। उशर सिर्फ ज़री ज़मीन से जो पैदावार हमें हासिल होती हैं उस पर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु लेड मुस्लिम्स इन द बैटल ऑफ यरमुक? यरमुक की लड़ाई में मुसलमानों को कौन लीड कर रहा था, यानी उनका लीडर कौन था? खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसका करेक्ट आंसर है। विच सूरा ऑफ द कुरान इज़ नोन एज सूरा ऑफ पेशेंस? ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर था ये कहीं मुझे नहीं मिला, लेकिन सूरा यूसुफ के बारे में कहा जाता है कि ये काफ़ी सब्र देने वाली सूरत है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना इन द ईयर डैश? ठीक है, अब कौन से साल में आप हिजरत की थी? तो ये 622 CE में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी। व्हाट डज कयास मीन इन इस्लाम? इस्लाम में कयास का क्या मतलब है? रीजनिंग बाय एनालॉजी, ठीक है, रीजनिंग बाय एनालॉजी, इसको इस्लामिक कयास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन विच इस्लामिक बैटल एंजल्स हेल्प द मुस्लिम? वो कौन सी जंग थी जिसमें फरिश्तों ने मुसलमानों की मदद की थी? वो जंग ग़ज़वा बदर थी, ठीक है। और इसमें फरिश्तों की तादाद कितनी थी? अगर आप बता सकते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच खलीफा राशिद अनाउंस द वार अगेंस्ट द पीपल हु वर? ठीक है, यहाँ पर W मिस है, हु वर अनविलिंग टू पे ज़कात। वो कौन से खलीफा राशिद थे जिन्होंने जो ज़कात के मुनकिरीन थे उनके खिलाफ ऐलान जंग किया था? वो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। ये क्वेश्चन सुबह भी वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। अब ये जो पेपर है ये UDC का पेपर है। बर्ड हुदहुद, हुदहुद जो परिंदा है जिसे वुड पेकर कहते हैं, इज मेंशन्ड इन विच सूरा ऑफ कुरान? कुरान शरीफ की किस सूरत में इसका तज़किरा है? दुरुस्त जवाब है सूरह नमल में। विच सहाबी वाज नोन एज ब्रेन ऑफ अरब? हज़रत अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अरब का दिमाग कहा जाता है। कारून वाज अ ट्रेजर ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच प्रॉफिट? अब ये MCQs देखिए, असिस्टेंट के पेपर में भी गुजरा, यहाँ पर आ गया, तो इसका जो दुरुस्त जवाब है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। Who is believed to have invented the comb according to Islamic tradition? ठीक है, अब इसका मतलब है कि कॉम किसने इजाद किया था? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसका करेक्ट आंसर है। और MCQs पैरामेडिकल स्टाफ में आई थिंक आया था, ठीक है, यहाँ पर दोबारा आ गया। तो यही वजह है कि मैंने सोचा कि आपके साथ ये वीडियो शेयर कर दूँ कि इसमें MCQs रिपीटेड होते हैं, ताकि आप भी इस वीडियो को देख के MCQs को समझें और अपने टेस्ट को अच्छी तरीके से तैयार कर सकें। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी उम्रा डिड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म इन हिज लाइफ टाइम? अब ये देखें, ये भी असिस्टेंट के पेपर का MCQs है, ये भी रिपीट है, ये भी रिपीट है और ये भी रिपीट है, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अपनी ज़िंदगी में कितने उम्र किए? 4 उम्र किए थे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सूरह अल-अराफ? ये देखिए, अब अल-अराफ फिर आ गया, ये रिपीटेड है, ठीक है। बॉर्डर लैंड बिटवीन हिल एंड हेवन, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ड्यूरिंग विच पीरियड द चेंज ऑफ किबला हैपन? ये देखिए, ये MCQs भी रिपीटेड है। अब आप खुद सोचें कि 13 स्केल, UDC का 13 स्केल के पेपर में 1 2 3 4 5 MCQs ऐसे हैं कि जो बिल्कुल रिपीटेड है, ठीक है।
और इसका करेक्ट आंसर क्या है? जोहर की नमाज में किबला चेंज हुआ था। विच सूरा ऑफ द कुरान वाज रिवील्ड ट्वाइस? अब ये देखिए एमसीक्यूज भी रिपीट है। ये अभी वीडियो में आप शुरू कर लें तो मैंने आपको कहा था सूरह फातिहा 2 दफ़ा नाजिल हुई थी। तो 6 एमसीक्यूज हो गए। 6 एमसीक्यूज यूडीसी के पेपर में जो था मुकम्मल तौर पर रिपीटेड आए थे। अच्छा, विच ट्राइब हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिलोंग टू? अब ये देखिए एमसीक्यूज आ गया है। इसका करेक्ट आंसर है बनु तैम। आपने क्या करना है, अपने हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के भी जो कबीले थे उनके नाम याद रखने हैं, ठीक है। और आपने कब इस्लाम लाए थे और कौन से दिन वफ़ात पाए गए थे, इसको भी ज़रूर चेकआउट करें। हु वाज द कमांडर ऑफ द इनफाइडल इन द बैटल ऑफ ओहद? ये रिपीटेड एमसीक्यूज है। दुरुस्त जवाब है अबू सुफियान। यानी जो ओहद की लड़ाई हो रही थी तो मुशरिकीन को कौन लीड कर रहा था? उस वक़्त तक अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ईमान नहीं लाए थे, तो इसका करेक्ट आंसर अबू सुफियान है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द टाउन इन इज़राइल विच वाज द होम ऑफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इन हिज यूथ? ईसा अलैहिस्सलाम जो है ना इसराइल में, ठीक है, इसराइल ये जो मुल्क है उसके किस हिस्से में अपनी जवानी गुजारी? नज़रत इसका करेक्ट आंसर है। नज़रत इलाका है इसराइल का, तो वहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो है ना परवरिश पाई। विच सूरा ऑफ द होली कुरान कंटेन्स द वर्ड अल्लाह इन एवरी वर्स? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बहुत दफ़ा बहुत सारे जो है ना टेस्टों में रिपीट हो चुका है। दुरुस्त जवाब है सूरह मुजादिला। इसका करेक्ट आंसर है। हाउ मेनी उम्महातुल मोमिनीन वर हुफाज मेमोराइजर ऑफ द कुरान? ठीक है, उम्महातुल मोमिनीन में से कितने उम्महातुल मोमिनीन वो हुफाज थे, यानी कुरान शरीफ उनको याद था? दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए 3। 11 में से टोटल 3 उम्महात ऐसी थी जिनको कुरान शरीफ याद था। हु रोड द बुक किताब अल खरज? इसका दुरुस्त जवाब है अबू यूसुफ। ये क्वेश्चन मेरा शायद गलत होगा लेकिन आपको मैंने करेक्ट आंसर बताया है, ठीक है। अबू यूसुफ इसका करेक्ट आंसर है किताब अल खरज। अब जो एमसीक्यूज आएंगे ये एलडीसी के एमसीक्यूज हैं। द बुक ऑफ हदीस अल मुता वाज कंपाइल्ड बाय डैश? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इसका करेक्ट आंसर है। और ये एमसीक्यूज फील्ड असिस्टेंट का भी आया था, ये फील्ड असिस्टेंट के पेपर में भी एमसीक्यूज आया था। मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह इज स्टेटेड इन विच सूरा? फील्ड असिस्टेंट का एमसीक्यूज है, सूरह फतह इसका करेक्ट आंसर है। विच सूरा कंटेन्स द ऑर्डर अबाउट वज़ू गुस्ल एंड तयम्मुम? सूरह माइदा इसका करेक्ट आंसर है। प्रॉफिट रिसाइटेड डैश एट द कंक्वेस्ट ऑफ मक्का? जब मक्का फतह हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन से सूरत की तिलावत की? तो सूरह फतह की तिलावत आप फरमा रहे थे। फर्स्ट माइग्रेशन टू हबशा टुक प्लेस इन डैश? पहली जो हबशा की तरफ हिजरत थी वो कब हुई थी? 615 एडी में। अबुल हिकम इज़ द टाइटल ऑफ डैश? अबुल हिकम किसका जो ना लक़ब था? अबू जहल का लक़ब था। अबुल हिकम अबू जहल का लक़ब था। डैश वाज कॉल्ड मंथ ऑफ माइग्रेशन? ठीक है, हिजरत का महीना कौन से महीने को कहा जाता है? इसका दुरुस्त जवाब है रबीउल अव्वल। ईयर ऑफ डिप्यूटेशन? अब ये देखिए ये जो ना फोटोग्राफर का मेरे ख्याल में पेपर आया है, 9 हिजरी इसका करेक्ट आंसर है। ईयर ऑफ डिप्यूटेशन इज 9 हिजरी। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ प्रॉफिट्स इन इस्लाम? इस्लाम में अनबिया के यानी अनबिया के सरदार तो नहीं, वालिद कह सकते हैं, ठीक है। फादर ऑफ प्रॉफिट्स, क्योंकि अनबिया के सरदार तो आप सल्लम है, तो यहाँ पर फादर ऑफ प्रॉफिट जो है ना पूछा गया है और इसका करेक्ट आंसर है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ये इसका लक़ब है, ठीक है। जमजम मीन्स? अब ये देखिए ये भी रिपीटेड एमसीक्यूज है, तो स्टॉप इसका करेक्ट आंसर है। आयतुल कुर्सी इज़ द वर्स नंबर डैश इन सूरह बकरा इज़ डैश? आयतुल कुर्सी कौन से नंबर है, यानी सूरह बकरा की किस नंबर की आयत है आयतुल कुर्सी? दुरुस्त जवाब है 255। कॉम वाज इन्वेंटेड बाय डैश? रिपीटेड एमसीक्यूज है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसका करेक्ट आंसर है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म अ टोटल ऑफ डैश उम्रह? ये देखिए ये एमसीक्यूज भी रिपीटेड है, उम्रह का 4 इसका करेक्ट आंसर है। हु वाज द कमांडर ऑफ द इनफाइडल इन द बैटल ऑफ ओहद? अब ये देखिए ये फिर एमसीक्यूज आ गया है, अबू सुफियान इसका करेक्ट आंसर है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद ज़रूर आई होगी, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ में बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो को एंड तक देखा करें। अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है तो इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में अगर आपने कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली मरतबा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।